कभी मन बड़ा विचलित होता हो, नहीं होता हो मन स्थिर, तो राधा वल्लभ लाल की वो जो मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान है ना, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। श्री ठाकुर जी की जो मुस्कान है वो माया को भी मोहित करने वाली है। एक संत का चिंतन मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि श्री ठाकुर जी के प्रत्येक श्री अंग में, श्री ठाकुर जी ने अपने प्रत्येक श्री अंग में एक एक ऋतु को वास दिया है। ग्रीष्म ऋतु को कहीं वास दिया है, शीत ऋतु को कहीं वास दिया है। और मुझे बड़ी प्यारी बड़ी मधुर बात उस संत की लगी। संत कहते हैं श्री ठाकुर जी ने अपनी मुस्कान में बसंत ऋतु को वास दिया है। जब श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं ना तो कुछ झरता है, कुछ झरता है उनकी मुस्कान से। श्रीमद् भागवत तो कहती है हासो जनोन्मादकारी च माया। और संत कहते हैं कि भाई श्री ठाकुर जी की माया सर्व को मोहित करती है, वो मुनिमन मोहिनी है। भगवान की माया सबको मोहित करती है। और जी जो श्री कृष्ण का हास है, जो श्री ठाकुर जी का हास है, वो माया को भी मोहित करने वाला है। और ये संतों का अनुभव है, जिन्होंने जीवन भिगोया है ना अपना रूप रस में, अपने सौभाग्य के परिपाक से, प्रभु की कृपा से जिन्होंने भिगो दिया है अपने तन मन प्राणों को प्रिया प्रीतम के रूप रस में। ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूं, ये उनका अनुभव है कि कभी बड़ा विचलित होता हो मन, बड़ा अस्थिर हो जाता हो मन, कुछ ना करे, केवल राधा वल्लभ लाल की उस मंद मधुर मुस्कान का ध्यान करे। और मैं तो जब पहली बार वृंदावन आया था तो जिस मधुर भाव से मेरा प्रथम परिचय हुआ था, क्योंकि जब आया था तब खबर नहीं थी क्या माधुर्य होता है, क्या ऐश्वर्य होता है, कुछ भी तो नहीं जानते थे। जब पहली बार आए थे तो सबसे पहला परिचय हुआ था यहाँ आकर श्री ठाकुर जी के उस रूप के माधुर्य से। वो प्रथम पंक्ति यही थी, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, रे उधो माधव की मुस्कान, रे उधो बस गई नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान, रे उधो माधव की मुस्कान। और यहाँ प्रिया प्रीतम सदा मुस्कुराते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण भी वृंदावन की सीमा में ही सदा मुस्कुराते हैं, सदा मुस्कुरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतत श्री जी का संग सानिध्य उन्हें प्राप्त है। और ये जो वृंदावन का मधुर वैभव है, क्यों रहता है वृंदावन में सदा बसंत? क्यों कहा महाप्रभु ने ऐसा? तो मैंने कहा ना, महाप्रभु ने ऐसा कहा कृष्ण कल्पतरु का दर्शन करके। ऋतु कौन सी है, कौन सी ऋतु चल रही है, ये बहती बयार से और प्रकृति को देखकर ही तो इसका अनुमान लगाया जाता है। गर्मी आती है तो चलती लू बताती है ना कि भाई ग्रीष्म ऋतु है, तो प्रकृति को देखकर ही तो ऋतु का अनुमान लगाया जाता है। तो महाप्रभु किसको देखकर, किसका दर्शन करके कह उठते हैं सदा वसंत रहे तो वृंदावन? इस कृष्ण कल्पतरु को देखकर। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एक है भाई, राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु देखते हैं हाँ भाई इस कृष्ण कल्पतरु पर सदा बसंत है, ये सदा झरता है अपने रूप का रस। जब महाप्रभु ने ये कहा ना सदा वसंत रहे तो वृंदावन, क्या देखकर कहा, किसको देखकर कहा? ये जो कृष्ण कल्पतरु है, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल क्या है? कृष्ण कल्पतरु। महाप्रभु कहते हैं ना, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु से। अरे मन सुख चाहता है तो मैंने सब देख लिया, सब विचार कर लिया, यह जिए जान। आचार्य चरण की उक्ति बड़े अधिकार के साथ कहा है महाप्रभु ने, यह जिए जान। में केवल कही सुनी बात नहीं कहता, यह अनुभव है।
यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। यही युक्ति है, यही विधि है, यही एक तरीका है सुख पाने का। महाप्रभु कह रहे सुख चाहते हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से। राधा वल्लभ लाल क्या है? कृष्ण कल्प तरु है। ये जो कृष्ण कल्प तरु है ये इस वृंदावन की परिसीमा में सदा सुफलित, सदा मुकुलित, सदा हर्षित, सदा प्रसन्न, वो झरता है रूप रस का मकरंद सदा। चरण कमल से कोई मकरंद झरता है, हस्त कमल से कोई मकरंद झरता है, मुख कमल से कोई मकरंद झरता है।